हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली थी, जिसके अंदर मैंने मैट्रिक्स की कुछ आपको डेफिनेशंस और एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे बच्चों। तो आज हम मैट्रिक्स को आगे बढ़ाते हैं और आज हम इस मैट्रिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे बच्चों एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस की एडिशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि कब किस टाइप से हम उनको ऐड करते हैं। तो सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है बच्चों, अगर कोई भी दो मैट्रिक्स, मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम बाय एन, और इसी टाइप से बी भी कोई मैट्रिक्स है बी आई जे ऑफ ऑर्डर एम और एन। तो दो मैट्रिक्स को कब हम ऐड कर सकते हैं बच्चों? हम दो मैट्रिक्स को तभी ऐड कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। वो टू मैट्रिक्स और ऑलवेज टू मैट्रिसेस आर ऑलवेज सेम इन ऑर्डर। दो मैट्रिक्सेस हमेशा किस ऑर्डर में होने चाहिए बच्चों? सेम ऑर्डर के अंदर होने चाहिए जब हम उनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और वी कैन से दैट एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज पॉसिबल व्हेन they have in same order। जो वो बच्चों किस में हो, सेम ऑर्डर के अंदर हो, तभी हम किन्हीं दो मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं बच्चों, ऐड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेकर अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ये ए कोई मैट्रिक्स है, और बी कोई अदर मैट्रिक्स है 3 2 2 1, इस टाइप से मैट्रिक्स है। तो इसका ऑर्डर बच्चों क्या है, ऑर्डर 2 का है, 2/2 का, और ये भी किस ऑर्डर का है बच्चों, 2/2 का। तो अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हो तो a प्लस बी आपके पास आ जाएगा बच्चों 1 2 3 4 प्लस 3 0 2 1। तो इनका ऑर्डर सेम है तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो अब इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे बच्चों। 1 के अंदर क्या ऐड हो जाएगा, 3 ऐड हो जाएगा। 2 के अंदर क्या ऐड हो जाएगा, 0। 3 के अंदर क्या ऐड हो जाएगा, 2। और 4 के अंदर क्या ऐड हो जाएगा बच्चों, 1। तो इस टाइप से जो आंसर आपके पास आएगा वो आ जाएगा 4 2 5 एंड 5। तो इस टाइप से हम किन्हीं दो मैट्रिक्स को बच्चों क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो दो मैट्रिक्स एडिशन कब पॉसिबल होगी बच्चों? जब उनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। तभी हम क्या कह सकते हैं कि इन दो मैट्रिक्स की जो एडिशंस हैं वो क्या है, पॉसिबल है। तो अब हम बच्चों इसकी कुछ मैट्रिक्स एडिशन की प्रॉपर्टीज करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर बहुत बार क्वेश्चन पूछता है इनमें से। तो अब हम मैट्रिक्स एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन की हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं बच्चों। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी बच्चों कॉम्यूटेटिव लॉ। तो सबसे पहला लॉ हमारा कौन सा आता है बच्चों, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है बच्चों कि अगर इफ ए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, और बी कोई मैट्रिक्स है बच्चों, बी कोई मैट्रिक्स है आपके पास बी आई जे, इस टाइप से कोई मैट्रिक्स है, आर सेम ऑर्डर। दोनों मैट्रिक्स किस ऑर्डर के हैं बच्चों, आर सेम ऑर्डर। जब ये दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं और ऑर्डर क्या है इनका, m इंटू एन ऑर्डर है, तो आपके पास देन आपको याद रखना है a प्लस बी इज इक्वल टू होगा बच्चों b प्लस ए। अगर कोई दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं तो उन दोनों मैट्रिक्स को अगर हम ऐड कर दें a प्लस बी या फिर b प्लस ए को रिवर्स ऐड कर दें या उनको डायरेक्ट ऐड कर दें
तो वो क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। तो इस टाइप के लॉ को हम कौन सा बोलते हैं बच्चों, कोमोटेटिव लॉ। अब हमारा इसी के अंदर आता है बच्चों सेकंड, एसोसिएटिव लॉ। सेकंड लॉ हमारा कौन सा आता है इस एडिशन के अंदर, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है बच्चों, ये फॉर एनी 3 मैट्रिसेस के लिए आता है बच्चों, यानी 3 मैट्रिसेस के लिए। ए कोई मैट्रिक्स है आपके पास, किस ऑर्डर का है, ए आई जे, ये किस ऑर्डर का है, एम इंटू एन। देखिए एडिशन मैंने पहले बोल दिया बच्चों, सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस होने चाहिए तभी एडिशन पॉसिबल है, ये भी एम इंटू एन। और आपका थर्ड है सी आई जे, ये भी किसका है, एम इंटू एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो सेम ऑर्डर के हैं। अब इसके अंदर देन जो एसोसिएटिव लॉ आपका क्या कहता है बच्चों, एसोसिएटिव लॉ कहता है ए प्लस बी को अगर हम पहले ऐड कर लें और फिर उसके अंदर सी ऐड करते हैं, वो इक्वल होगा ए के अंदर हम अगर बी प्लस सी को पहले ऐड करके ऐड कर दें तो वो इक्वल होगा। तो इस टाइप ये आपका कौन सा है बच्चों, एसोसिएटिव लॉ। एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपको 3 मैट्रिक्स दिए होंगे और आपको बोलेगा प्रूव एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एडिशन का एसोसिएटिव लॉ प्रूव करो, तो आप इस टाइप से पहले ए प्लस बी को ऐड करोगे, फिर उसमें क्या ऐड कर दोगे आप, सी ऐड कर दोगे, और फिर राइट हैंड साइड के अंदर ए के अंदर बी प्लस सी को ऐड करके ए में ऐड कर दोगे। तो इस टाइप से हम इसको एसोसिएटिव लॉ बच्चों क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तीसरा आता है इसके अंदर बच्चों एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसके अंदर क्या है बच्चों, कोई मैट्रिक्स है, मान लो लेट ए कोई मैट्रिक्स है, ए आई जे, किस ऑर्डर का है ये मैट्रिक्स, लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे बी एन एम बाय एन मैट्रिक्स, किस ऑर्डर का है, एम बाय एन मैट्रिक्स, एंड ओ बी एन एम बाय एन जीरो मैट्रिक्स। तो एक दो मैट्रिक्स हैं बच्चों, एक तो ए मैट्रिक्स है एम बाय एन ऑर्डर का, और एक आपके पास कौन सा है, जीरो मैट्रिक्स है, वो भी किस ऑर्डर का है बच्चों, एम बाय एन ऑर्डर का। तो देन आपको ये याद रखना है, ए के अंदर अगर हम जीरो मैट्रिक्स ऐड कर दें वो किसके इक्वल आएगा बच्चों, ए के इक्वल आएगा। या फिर आप जीरो के अंदर आप अगर ए मैट्रिक्स ऐड कर रहे हो, जीरो मैट्रिक्स के अंदर ए मैट्रिक्स ऐड कर रहे हो, वो भी किसके इक्वल आएगा, आपका ए के इक्वल आएगा। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि आपका यहाँ पर जो, और हम डायरेक्ट इसको इन अदर वर्ड हम क्या बोल सकते हैं इसको, इन अदर वर्ड्स ओ इज क्या है आपका, एडिटिव आइडेंटिटी है। यहाँ पे वो क्या है आपकी, एडिटिव मीन्स जीरो मैट्रिक्स जो आपका है वो यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी है फॉर मैट्रिक्स एडिशन के लिए। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना, अगर आपको मैट्रिक्स एडिशन के लिए बोले तो ऑलवेज जीरो मैट्रिक्स आपका क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी होगा। मैट्रिक्स एडिशन के लिए आपका हमेशा जीरो मैट्रिक्स क्या होगा बच्चों, एडिटिव आइडेंटिटी होगा। फोर्थ आता है इसके अंदर आपका द एग्जिस्टेंस ऑफ, फोर्थ आपका बच्चों आता है द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। फोर्थ आपका बच्चों कौन सा आता है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो इसके अंदर बहुत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये फोर्थ प्रॉपर्टी है, इसकी लास्ट प्रॉपर्टी एडिशन की, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो आपके पास देखिए लेट ए कोई मैट्रिक्स है आपका, ए आई जे, किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है बच्चों, वही एम इंटू एम बाई एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है। देन वी हैव अनदर मैट्रिक्स है हमारे पास एक, वी हैव अनदर मैट्रिक्स एज, एक अनदर मैट्रिक्स है हमारे पास माइनस ए कोई मैट्रिक्स है। और आपको भी डायरेक्ट पता है बच्चों, देखिए एडिटिव इनवर्स की बात कर रहा है, अगर आप किसी भी नंबर का इनवर्स करके, अगर उसका साइन चेंज करके अगर उसी नंबर के अंदर ऐड कर रहे हो तो हमेशा आंसर आपका क्या आता है बच्चों, जीरो आता है। जिस टाइप से 2 है, 2 का अगर मैं साइन चेंज कर दूं, -2 कर दूं और उसके अंदर ऐड कर दूं तो वो आपका आंसर क्या देगा, आपका जीरो देगा। इसी टाइप से अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है m बाई एन ऑर्डर का और एक मैट्रिक्स -a है, वो भी किस ऑर्डर का है बच्चों, m बाई
n ऑर्डर का अगर ये मैट्रिक्स है, ये भी m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, देन अगर मैं a के अंदर इस -a को ऐड करता हूँ या फिर -a के अंदर a को ऐड कर देता हूँ तो ऑलवेज आंसर मेरा क्या आएगा, जीरो मैट्रिक्स आएगा। तो वी कैन से दैट सो -a इज द एडिटिव इनवर्स। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो -a है वो आपका क्या है, एडिटिव इनवर्स है। तो आप ध्यान रखना बच्चों, अगर किसी मैट्रिक्स में अगर उसका साइन चेंज करके ऐड कर रहे हैं और आपका आंसर जीरो मैट्रिक्स आ रहा है तो वो उसका क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। या फिर हम बोल सकते हैं इसको एडिटिव इनवर्स भी बोल सकते हैं, और हम क्या बोल सकते हैं इसको, नेगेटिव ऑफ ए, और हम क्या बोल सकते हैं इसको, नेगेटिव ऑफ ए। क्योंकि अभी मैंने बोला बच्चों साइन चेंज कर दिया मैंने, पॉजिटिव था उसको नेगेटिव बोल दिया, तो इस टाइप से हम उसको क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव ऑफ ए कह सकते हैं। तो इस टाइप से बच्चों ये 4 प्रॉपर्टीज हैं इसकी आपकी एडिटिव इनवर्स की, इनको अच्छे से आपने क्या करनी है, पढ़ना है, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बच्चों एडिशन के बेस पे एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। एडिशन बेस पे क्वेश्चन है ये, आप ध्यान देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास मैट्रिक्स दे रखे हैं। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको 2 4 3 2, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको 1 3 -2 5, और सी मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है बच्चों -2 5 3 4। तो आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या फाइंड करना है बच्चों, सी मैट्रिक्स आपको -2 5 3 4 ए प्लस बी फाइंड करना है। तो ए क्या है आपके पास 2 4 3 2, एंड बी आपके पास क्या है गाइज 1 3 -2 5। ये आपके पास बोथ मैट्रिक्स को हम ऐड कर रहे हैं। तो दोनों मैट्रिक्स सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चेक करेंगे आप, बोथ द मैट्रिक्स हैव सेम ऑर्डर। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सेम ऑर्डर के हैं, तो हम इनको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। एडिशन में आपको ध्यान रखना है, उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या कर देना है आपने बच्चों, ऐड कर देना है। तो 2 के अंदर क्या ऐड हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, तो 2 + 1। इसी तरह से 4 के अंदर क्या ऐड हो जाएगा, 3 ऐड हो जाएगा। 3 के अंदर क्या ऐड हो जाएगा, -2 ऐड हो जाएगा। 2 के अंदर क्या ऐड हो जाएगा बच्चों, 5 ऐड हो जाएगा। तो आंसर देखिए कितना आता है इसका, 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। 4 और 3 7, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। 2 और 5 कितने हो जाएंगे बच्चों, 7 हो जाएंगे। तो देखिए अगर आप किन्हीं 2 मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं और उनका ऑर्डर सेम है, तो ऐड होने के बाद भी जो मैट्रिक्स आता है उसका ऑर्डर भी क्या होगा, वही ऑर्डर होगा बच्चों जो ए और बी का ऑर्डर होता है। इसी टाइप से आप सेकंड पार्ट के अंदर माइनस करने हैं, ए माइनस बी करना है आपको, तो आप ए माइनस बी कर देंगे। ए क्या है आपके पास, सेम ही है, 2 4 3 2 1 3 -2 और 5। तो देखिए आप माइनस कर रहे हैं, लेकिन हमने अभी नेगेटिव पढ़ा नहीं है क्योंकि इसके अंदर सब्ट्रैक्शंस के रूल है नहीं है बच्चों। तो हम एडिशन से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स के। 2 4 3 2, मैं इसको प्लस कर रहा हूं और इसके अंदर के सारे बच्चों साइन क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं। प्लस है वो माइनस हो जाएंगे, -3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आप वो दोनों को क्या कर सकते हो बच्चों, ऐड करके सॉल्व कर सकते हो। तो ऐड कर लीजिए इनको, 2 + -1 हो जाएगा, 4 + -3 हो जाएगा, 3 + 2 हो जाएगा, एंड 2 + -5 हो जाएगा। तो सॉल्व कीजिए किस टाइप, कितना आंसर आएगा इसका, 2 + -, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, +- 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1, 3 and 2 5, +- 2 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास, -3 आ जाएगा। तो इस टाइप से आप a - b फाइंड कर सकते हैं और वही मैट्रिक्स आएगा जो ऑर्डर a और b का होगा। इसी टाइप से 3a - c फाइंड करना है, तो a को 3 से मल्टीप्लाई करके c उसमें से क्या कर देंगे आप, माइनस कर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर एडिशन के क्वेश्चन ये 3 पार्ट थे, आप इनको सॉल्व कीजिए। उसके बाद हम आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। तो सेकंड क्वेश्चन में बच्चों इजी क्वेश्चन है, आप इनको सॉल्व कीजिए
जो प्रॉब्लम है वो कमेंट कीजिए, हम उनका आपको सॉल्यूशन बता देंगे। तो आप इसमें एक पार्ट ले रहा हूँ मैं, सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट ले रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखेंगे। क्या है? कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स, ये आपके पास है। प्लस सेकंड मैट्रिक्स क्या है बच्चों? साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। ये आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, इनको आपको ऐड करना है। तो सबसे पहले आप इनका ऑर्डर चेक कीजिए, क्या सेम ऑर्डर में है? यस है। अब आप इनको ऐड कर दीजिए। ऐड करने पे क्या आएगा बच्चों? कोस स्क्वायर एक्स के अंदर क्या ऐड हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स के अंदर क्या ऐड हो जाएगा? कोस स्क्वायर एक्स। इसी टाइप से साइन के अंदर क्या ऐड हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स के अंदर ऐड हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, और कोस स्क्वायर एक्स के अंदर क्या ऐड हो जाएगा बच्चों? साइन स्क्वायर एक्स। और ये आप फॉर्मूला बहुत ही बहुत ही जनरल फॉर्मूला है आपका ये, कोस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स। 10th क्लास के अंदर पढ़ते आए हो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? ऑलवेज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ये सारे बच्चों क्या हो जाएंगे आपके? 1 हो जाएंगे। आप यहाँ लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है आपका? 1 होता है। तो इस टाइप से आप सेकंड क्वेश्चन एडिशन का है, इसको इजीली क्या कर सकते हो, आप सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद ये क्वेश्चन आपका जो थर्ड है वो मल्टीप्लिकेशन का है। जो मल्टीप्लिकेशन पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेंगे बच्चों। ये इसके बाद आपका ये अब हम फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन आपका वेरिफिकेशन का क्वेश्चन है और ये एडिशन का क्वेश्चन है। तो आप इसको आप वेरीफाई इजीली कर सकते हो। डायरेक्ट लिखा हुआ है इसके अंदर, a प्लस बी फाइंड करना है आपको, b माइनस सी फाइंड करना है, एंड देन वेरीफाई करना है। b माइनस जो c आप फाइंड करोगे उसको a के अंदर ऐड करना है, और a प्लस बी जो आपने फाइंड किया है उसमें से c क्या करना है बच्चों? आपको माइनस करना है। तो ये आपका इजी सोल्व हो जाएगा। उसके बाद हम बच्चों ले रहे हैं इसका फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है आपको? देखिए a मैट्रिक्स दिया हुआ है। ए मैट्रिक्स के अंदर आपका बच्चा है 2/3, 1, 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2 एंड 2/3। ए मैट्रिक्स ये है बच्चों आपका। और उसके बाद आपका बी मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स के अंदर आपके पास है बच्चों 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5 एंड 2/5। ये आपके पास बी मैट्रिक्स है बच्चों। अब इसमें आपको फाइंड क्या करना है? ये देखिए आपको क्या किसकी वैल्यू कंप्यूट करनी है? आपको वैल्यू कंप्यूट करनी है 3a माइनस में 5b की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप 3a फाइंड करेंगे। तो 3a कैसे फाइंड करते हैं बच्चों? 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे? a मैट्रिक्स से। 3 की जो मल्टीप्लाई है वो किससे कर देंगे बच्चों? a मैट्रिक्स से हम 3 की क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2 एंड 2/3। तो देखिए मैं 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखिए कितना आता है आपके पास। जब मैं 3 की मल्टीप्लाई करूँगा 2/3 के पास साइड में करके दिखा रहा हूँ बच्चों, देखो 2/3 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसके साथ? 3 के साथ। तो 3 से 3 क्या हो जाता है बच्चों? कैंसिल। क्या बचेगा आपका? 2। इसी तरह 3 की 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसी टाइप से 3 की मैं 5/3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चों कितने आ जाएगा आपका? 5 ही आ जाएगा। इसी टाइप से ये 1 ही आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ये 3 की 2 से मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, और 3 की 2/3 से मल्टीप्लाई 2। तो ये आपके पास आ गया बच्चों 3a। इसी टाइप से आप फाइंड कर लीजिए 5b। 5b फाइंड करेंगे तो 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं बी मैट्रिक्स से। तो देखिए 5 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं बी मैट्रिक्स से। बी मैट्रिक्स क्या है आपका? 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5 एंड 2/5। तो ये आपका बी मैट्रिक्स है बच्चों। अब अगर 5 के अंदर मल्टीप्लाई करते तो सेम प्रोसेस है जो पीछे यूज़ किया हमने। 5 की मल्टीप्लाई जब 2/5 से करते तो 5 से 5 क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। क्या बचेगा? 2 बचेगा आपका। तो कर रहे हैं अब 5 की मल्टीप्लाई की तो 2 आ गया। इसी तरह 3/5 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। 5 की 1 से मल्टीप्लाई होके 5 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ 1 ही आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, 7, 6 एंड 2। ये आपके पास बच्चों आ गया 5b। नाउ
अब क्वेश्चन ने जो पूछा है वो हमसे क्या पूछा है, 3a माइनस में 5b पूछा है। तो 3a हमने कितना फाइंड किया है बच्चों, पीछे 3 हमने फाइंड किया है, ये रहा 3a आपका जो हमने फाइंड किया है, कितना फाइंड किया है 2 3 5 1 2 4। तो हमने 3a फाइंड किया है आपका 2 3 5 1 2 4 एंड 7 6 2, ये हमने 3a फाइंड कर लिया है। और माइनस कर रहे हैं उसमें से क्या, 5b, जो अभी हमने फाइंड किया 5b कितना फाइंड किया है 2 3 5 1 2 4 7 6 2। तो ये सेम आए हैं, दोनों मैट्रिक्स सेम आए हैं। तो बच्चों मैं इनको माइनस कर रहा हूँ। मैंने अभी बताया था एडिशन के रूल से माइनस कीजिए इनको, मीन्स अगर माइनस है तो उसको किस में कन्वर्ट कर दीजिए, प्लस में कन्वर्ट कर दीजिए, और साइन क्या कर दीजिए, सेकंड मैट्रिक्स के चेंज कर दीजिए। तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे बच्चों, -7 -6 -2, ये सारे साइन चेंज हो गए हैं। इनके साइन चेंज होने के बाद देखिए कितना आता है। अब इनको आप क्या कर सकते हैं, माइनस करो, प्लस कर लेंगे। अब इनको 2 के अंदर क्या ऐड हो जाएगा, -2, 3 के अंदर क्या ऐड हो जाएगा, -3, 5 के अंदर क्या ऐड हो जाएगा, -5। इसी टाइप से 1 के अंदर क्या ऐड हो जाएगा, -1, 2 के अंदर -2, 4 के अंदर क्या ऐड हो जाएगा बच्चों, -4, 7 के अंदर -7, और 6 के अंदर -6 ऐड हो जाएगा, और 2 के अंदर क्या ऐड हो जाएगा बच्चों, -2। तो अभी बताया था एडिशन का, हमने एक रूल पढ़ा था पीछे, एडिटिव इनवर्स पढ़ा था बच्चों, कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर उसका अपोजिट साइन ऐड कर रहे हैं तो हमेशा जीरो मैट्रिक्स आता है। वही सेम प्रोसेस एलिमेंट डिजिट्स इन डिजिट्स की नंबर्स के केस में है कि 2 के अंदर अगर -2 ऐड करते हैं तो आंसर 0। तो सारे के सारे बच्चों आपके पास क्या आ जाएंगे, ये 0 आ जाएंगे। और देन अगर किसी भी मैट्रिक्स में सारे 0 हैं तो हम उनको जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, उनको किससे डिनोट करते हैं हम, ओ से। तो इसका आंसर 3a माइनस में 5b का जो आंसर है वो आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से 6th क्वेश्चन जो बच्चों वो फिर आपके पास एडिशन का है, जिससे आप सॉल्व कर लीजिए, कोस को अंदर मल्टीप्लाई करके इजीली आपका क्या हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। इसी टाइप से हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। इसके 7th क्वेश्चन पे आपके पास क्या है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए x प्लस वाई आपके पास क्या है, 7025, और सेकंड जो आपके पास है वो x माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है, वो कितनी दे रखी है आपको बच्चों, 3003। इस तरह से आपकी ये सेकंड वैल्यूज दे रखी हैं। आपको x एंड y फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं बच्चों, यहाँ पे x एंड y। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बोथ मैट्रिक्स हैं उनको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो एडिंग x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, दोनों को हम क्या कर देते हैं बच्चों, ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो देखिए क्या आता है आपके पास, x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई के अंदर क्या ऐड हो जाएगा बच्चों, 7025। इसी टाइप से इधर ऐड हो जाएगा 30, क्योंकि लेफ्ट साइड में ऐड हो जाती है और राइट साइड में ऐड हो जाएंगी। आगे देखिए, अब अगर हम ऐड कर रहे हैं तो x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। 7 + 3 हो जाएगा, 0 + 0, 2 + 0, 5 + 3। तो ये आपके पास देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा, x एंड x कितने हो गए बच्चों, 2x हो गए। एंड इधर ऐड किए तो हमने कितना आया, 10 0 2 8। अभी हम जो ये हमारे पास 2 है उसको डिवाइड में ले आएंगे, तो डिवाइड में लेके आएंगे तो 10 0 2 एंड 8। 2 से डिवाइड कर दीजिए बच्चों अंदर, तो अंदर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5, ये 0 आ जाएगा। 2 को 2 से डिवाइड करते हैं 1, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। तो ये आपके पास बच्चों कौन सा मैट्रिक्स आ जाएगा आपका, x आ जाएगा। अब हमें कौन सा फाइंड करना है, y फाइंड करना है। तो y मैट्रिक्स है वो आप हटाओ। अब हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, 7025 है। अभी हम x की वैल्यू इसके अंदर क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं यहाँ पे, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, 7025 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों आपका, x हो जाएगा, क्योंकि x इस साइड में आके क्या हो जाएगा बच्चों आपका, माइनस आ जाएगा। लेकिन ये हम वैसे हम एज ए रूल बोलें तो ये हमने रूल पढ़ा था हमने
कि अगर किन्हीं दो मैट्रिक्स को क्या करते हैं हम ऐड करते हैं, तो अगर उनके अपोजिट साइन वाले मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो वो मैट्रिक्स किसके इक्वल आता है, जीरो मैट्रिक्स के आता है। तो इस टाइप से अगर मैं इधर भी -x करता हूँ और इस साइड में भी -x करता हूँ तो +x और -x क्या हो जाते हैं बच्चों आपके, मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ बच्चों आपको थोड़ा। अगर मैं x प्लस में y और इस y का अगर मैं नेगेटिव इसी के अंदर क्या कर देता हूँ बच्चों, ऐड कर देता हूँ, और इस साइड में भी फिर मैं यही काम करूँगा क्योंकि हमने ये एडिटिव इनवर्स के केस में हमने पढ़ा था। ये इधर भी फिर मैं -y करूँगा तो ये y और ये अपोजिट साइन वाले दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। देन x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, 7025। देन y इज इक्वल टू, अभी देखिए x हमने क्या फाइंड किया था, अभी हमने x फाइंड किया था पीछे 5014 हमने x फाइंड किया था। इसको माइनस कर दीजिए, आपके पास कितना आ जाएगा, मैं वही रूल लगा रहा हूँ बच्चों, प्लस कर रहा हूँ, इसके साइन चेंज कर रहा हूँ, तो 7 प्लस -5, 0 प्लस 0, 2 प्लस माइनस में 1 एंड 5 में क्या ऐड हो जाएगा आपका -4। देखिए कितना आंसर आता है बच्चों, y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, y की वैल्यू आ जाएगी 7 में से 5 गए 2, ये 0, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, तो ये आपके पास बच्चों की इसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से आप इसका सेकंड पार्ट में भी x y की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप इसको निकाल सकते हैं। 8th क्वेश्चन के अंदर भी बच्चों आपके पास 2x प्लस में y गिवन है एंड y गिवन है, तो आप इसमें भी इजीली x की वैल्यू फाइंड करनी है, आप फाइंड कर सकते हो। 9th क्वेश्चन में बच्चों आप एडिशन ही है, आप एडिशन करके कोएफिशिएंट कंपेयर करोगे तो x और y की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो। 10th क्वेश्चन में एक क्वेश्चन इस टाइप का ले लेता हूँ। देखिए 10th क्वेश्चन में क्या है बच्चों, 2xz yt प्लस 3 1 -1 0 2 इज इक्वल टू 3 3 5 4 6। इस टाइप का ये 10th क्वेश्चन आपके पास सामने है बच्चों। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2z हो जाएगा, 2y हो जाएगा, 2t हो जाएगा। इसी तरह से 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। इस तरह से राइट साइड में भी 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर 9 हो जाएगा, 15 12 एंड 18। ये वैल्यूज़ आ गई बच्चों। लेफ्ट साइड में बीच में साइन किसका है, एडिशन का है, तो आप इनको ऐड कर लीजिए। 2x प्लस 3, 2z माइनस 3, 2y प्लस 0 एंड 2t प्लस 6। अभी राइट साइड में क्या है बच्चों आपका 9 15 12 एंड 18। तो देखिए कोएफिशिएंट कब कंपेयर होते हैं, जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। यहाँ बोथ द मैट्रिक्स हैव सेम ऑर्डर, देन कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ द मैट्रिक्स, देयर बोथ द मैट्रिक्स हैव सेम ऑर्डर, देन कंपेयर the corresponding element, compare the corresponding elements। तो हम इनके corresponding elements को क्या कर रहे हैं बच्चों, कंपेयर कर रहे हैं। तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा 9, क्योंकि 2x प्लस 3 है वो किसके इक्वल हो जाएगा 9 के। देन 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3, 2x इज इक्वल टू बच्चों 6। देन x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास बच्चों कितनी आ जाएगी 3। इसी टाइप से आपके पास 2y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा और यहाँ से y की वैल्यू आपके पास बच्चों कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। इसी टाइप से आप 2z माइनस 3 इज इक्वल टू बच्चों 15 हो जाएगा। 2z इज इक्वल टू 15 प्लस 3 कितना आ जाएगा बच्चों 2z इज इक्वल टू 18 एंड z की वैल्यू आपके पास बच्चों कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। इसी टाइप से आप के पास जो फोर्थ है इसको भी कंपेयर कर लीजिए। अब इसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो आपके पास क्या है बच्चों, देखिए फोर्थ के अंदर क्या बचा हुआ है आपके पास 2t प्लस 6 इज इक्वल टू बच्चों किसके इक्वल रख देंगे हम 18 के। तो 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 18। देन 2t इज इक्वल टू 18 माइनस 6 प्लस 6 है, राइट साइड में आके माइनस हो जाएगा।
2t इज इक्वल टू 12 एंड t की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी आपके पास 6। इस टाइप से आप बच्चों इन सभी की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है। इसी तरह से 11th क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, ये भी एडिशन का है। 12th क्वेश्चन भी बच्चों क्या है, इसका एडिशन का है। यहाँ भी कोएफिशिएंट कंपेयर करके आप क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप से बच्चों आपके एडिशन के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैंने सोल्व करवा दिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बच्चों करेंगे इस मल्टीप्लिकेशन। और आप इस बुक के अंदर बच्चों आपके एनसीईआरटी की बुक में जो भी क्वेश्चन आपके बीच में बचे हुए हैं उनको घर बैठ के सोल्व कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।